जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे रियल नंबर, जिसमें पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। क्या पढ़ाएंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। चिड़िया बहुत सारा रही। ये नंबर 1 में देखेंगे प्रकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्रकृत, प्रकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या कहते हैं किसको, है ना? देखो, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो। प्रकृत संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा, वो जा रहा है इन्फिनिटिव तक, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? प्रकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये हो गया। नंबर 2 में क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। जैसे इंग्लिश में क्या आता है? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। अब देखो, इसमें क्या है कि वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। क्या? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा हो और वो जा रहा है इन्फिनिटिव तक, तो यह प्रकृत संख्या कहलाएगा। अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा हो, वो जा रहा है इन्फिनिटिव तक, तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, है ना? इसमें तो कुछ लोग पूछता है कैसे, जो देखिए बोलेगा कि सभी प्रकृत संख्या, पर सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। जो बोलते हैं, बोलो, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा? तो पूर्ण संख्या होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृत संख्या में जितना भी नंबर है, टोटल नंबर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसलिए प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा में क्या पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगा या नहीं होगा? तो इसमें क्या पूछ रहा है? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगा, प्रकृत संख्या होगा या नहीं होगा? तो प्रकृत संख्या नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा नंबर इसमें नहीं आता, इसमें कुछ ही। 0 इसमें है तो 0 इस नंबर इसमें आता है। पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्रकृत संख्या में 0 आता है? नहीं आता है ना? इसलिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है। और सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर 3 में क्या आता है? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक। अब देखो, यहाँ पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या, है ना? पूर्णांक संख्या में देखो क्या होता है कि जिसमें देखो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक, है ना? अब यहाँ पे देखो, इससे 0 से छोटा संख्या बताऊँ तो -1, -2 और -3 और -4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि आप देखो, ये वाले जो भाग है उसे क्या बोलते हैं, और ये वाले जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? जो देखो, पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो माइनस भी है। जैसे एग्जाम्पल में पूछेगा पूर्णांक संख्या कौन कौन है,
बोलेगा -4 पूर्णांक है, हाँ है। 0 पूर्णांक है, हाँ है। 4 पूर्णांक है, तो हाँ है। मतलब माइनस भी रहेगा और प्लस भी रहेगा, 0 भी रहेगा, तो सभी संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। लेकिन जब तुमसे ये पूछेगा कि -4 है ना, पूर्ण संख्या है तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। -4 प्रकृत संख्या है तो नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा चौंकना नहीं। बोल दो, प्रकृत संख्या में जितना भी संख्या है सब पूर्णांक संख्या में आएगा। पूर्ण संख्या में जितना भी संख्या है सब पूर्णांक संख्या में आएगा। लेकिन पूर्णांक संख्या में -1 आ रहा, -2 आ रहा, -3 आ रहा, -4 आ रहा, ये सब सभी संख्या इसमें नहीं आएगा, नहीं ना। देखो अगर लिखा रहेगा कि -6, आप बताइए पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या या प्रकृत संख्या? तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्योंकि प्रकृत संख्या में तो -6 नहीं आता है, पूर्ण संख्या में भी -6 नहीं आता है ना। अब यहाँ पे बोलेगा 8, क्या है? 8 कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है या प्रकृत संख्या? तो 8 तीनों संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्रकृत संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है ना। देखो 8 प्रकृत संख्या में आएगा, 8 पूर्ण संख्या में आएगा और पूर्णांक में भी 8 आएगा ही, है ना। तो इस तरह घुमा के भी पूछेगा तो जवाब दे दे। जो प्लस में है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। कोई बोलेगा पूर्णांक को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्ग में, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस में रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में रहेगा वो ऋणात्मक, क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? क्या ऋणात्मक पूर्णांक? जैसे तुमसे पूछेगा 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक? तो धनात्मक। यहाँ पे -4 क्या है तो ऋणात्मक। अगर माइनस आ गया तो ऋणात्मक, अगर प्लस रहा तो धनात्मक। देखो जो संख्या माइनस में आ रहा है सब संख्या क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्या प्लस में आ रहा वो संख्या क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से पूछता है कि 0 क्या है? 0 क्या है? बोलो 0 कौन सी संख्या है? ऑप्शन में दिया हुआ धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो क्या बोलेगा? बोलेगा 0 धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो क्या जवाब दोगे? हाँ, क्या बोलेंगे? 0 एक कौन सी संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? तो 0 एक उदासीन संख्या है। क्या बोलना है कि 0 एक उदासीन संख्या है, ठीक है, उदासीन संख्या है। अगर कोई पूछता है कि -4 क्या है तो ऋणात्मक, +4 क्या है तो धनात्मक। बोले 0 क्या है तो 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, वो एक उदासीन संख्या है। वो एक क्या है? उदासीन संख्या। देखो पहला था सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर क्या है? बोलता है वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्यता हो। पूर्ण मतलब पूरा पूरा, विभाज्यता हो या विभाज्य हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? वह संख्या सम संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो वह संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण मतलब पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। क्या? सम संख्या। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या आता है? जैसे 2 सम संख्या है या विषम है, 2 से भागा देंगे 2 में तो पूरा पूरा कट जाता है, तो ये सम संख्या होगा। 10 देखो 10 बूढ़ा की सम है, 10 बूढ़ा सम है या विषम है? 10 2 से भागा देंगे 10 में, 10 पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो 10 क्या है? वो भी सम है। बोलेगा 90 क्या है? तो 90 2 से भागा देंगे तो
कट जाएगा 45 बार में 90, तो वो भी क्या है, सम है। अगर कोई मान लो इतना बड़ा संख्या दे दे, तुमसे पूछेगा कितना बड़ा संख्या दिया हुआ है 48, 64, 24, पूरा बताइए सम है या विषम है, तो क्या दो सम भाग देंगे, तो भाग देते देते हम लोग का टाइम चला जाएगा। इसलिए सम का एक पहचान और क्या है, जो देखो, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4 या 6 हो, तो वह संख्या सम संख्या होगा। वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। वह संख्या सम संख्या होगा। अब देखो, अब कितना बड़ा संख्या देगा तो पहचान लेगा, कितना बड़ा दे दो कोई दिक्कत नहीं, 2 से भागा देने का हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि इकाई अंक में क्या आ रहा है, इकाई किसको बोलते हैं, पहला अंक को। इकाई में 2 आ रहा है मतलब 2 है, तो ये क्या है, सम है। इकाई में 0 आ रहा है तो मतलब 0 भी है, तो ये भी सम है। यहाँ 0 आ रहा है तो सम है। इतना बड़ा संख्या दे दिया तो इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या। हाँ, तो जैसे ये बोलेगा 86, 40 क्या है, तो सम संख्या है। यहाँ पे और दो, कितना हो बड़ा नंबर दे दे कोई दिक्कत नहीं। अब ये संख्या पूछेगा सम है या विषम है, तो संख्या सम है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक में कितना आ रहा है, 2। ये 5 वो में से जो भी संख्या एक वो इकाई अंक में अगर आ जाता है, या 0 या 4 या 6 या 8, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या। ठीक है। अब आगे के पढ़ाते हैं विषम संख्या। क्या, विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर की पहचान क्या है, जो देखेंगे, तो ये क्या बोलता है कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य न हो, 2 से पूर्ण विभाज्य मतलब पूरा ना कटे, जो भी बोल सकते हो, पूर्ण विभाज्य ना हो, क्या हो, ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या कहलाएगा, है ना, विषम संख्या कहलाएगा। अब इसमें देखो क्या, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जो संख्या 2 से ना कटे, जैसे 5, 2 से भागा देंगे 5 में देख कटेगा, तो 5 क्या है, सम है या विषम है, सम या विषम। तो नहीं कट रहा, 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो रहा, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, विषम। बोलेगा 13 सम है या विषम है, तो 2 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब जो 2 से विभाज्य ना हो तो उसे क्या कहेंगे, विषम या सम, तो ये विषम होगा। कौन सा संख्या, विषम संख्या। अब मान लो ये दे देगा 45, 2 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यह भी संख्या क्या कहलाएगा, विषम। अब कोई इतना बड़ा संख्या दे दे, बोलेगा तुमसे कि सम है या विषम है, तो क्या इसको भागा देंगे, हाँ, भागा देते देते हम लोग का टाइम चल जाएगा ज़्यादा। इसलिए इसका एक क्या है, परिभाषा क्या है, जो देखो, बड़ा किसी संख्या, तो भागा देते देते हम लोग का टाइम चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दूसरा कटता है या नहीं कटता। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जो देखो, बड़ा किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9, हाँ 9 हो, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या विषम संख्या कहलाता है ना। देखो, जिसका इकाई अंक में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9, अब कितना हो बड़ा संख्या दे दे, अब पहचान लेंगे विषम या सम है। अब यहाँ पे देखो, इकाई अंक में 5 है, तो 5 तो वो क्या विषम होगा। 13 के इकाई अंक में क्या 3 है, 3 आ रहा है तो विषम होगा। और ये देखो यहाँ पे क्या था 45,
45 सम या विषम है, तो 45 हम नहीं देखेंगे इकाई अंक संख्या का इकाई अंक में क्या है 5 है, तो 5 आ रहा है ना, मतलब क्या है विषम है। अब कितनों बड़ा संख्या दे दो तो हम पूरा भागा देने से कोई मतलब नहीं है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा नहीं मालूम, हम सिर्फ देखेंगे इकाई अंक में 5 है, ओ तो सही है, तो ये क्या है विषम होगा। अगर इकाई अंक में सम रहेगा, अगर इकाई अंक में देखो, अगर ये तीनों 5 संख्या अगर रहता है इकाई अंक में तो विषम, अगर ये रहता है तो सम। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया देखो m+2 एक में, और बी में क्या दिया है जो देखो 2m+1, सी में क्या दिया है 2m, और डी में क्या दिया है 2m-1। इसमें ये बोल रहा है कि 4 को आप ये बताइए कि सम संख्या के रूप में कौन है, सम संख्या के रूप में कौन है, चारों में सम संख्या कौन है, क्या सम संख्या कौन है। तो देखो तो m का कोई मान लेते, m बड़ा m पूर्णांक है, तो m का मान लेते 3, क्या 3। अब यहाँ पे पुट करेंगे 3+2, तो ये क्या हो गया 5, तो 5 सम है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, सम नहीं आएगा। अब दूसरा हम देखो देखते क्या 2m है, m का क्या मान है 3, 2 × 3+1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओ 7 सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या नहीं है विषम संख्या, ये भी गलत हो जाएगा, हमको तो चुनना है क्या सम संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में क्या है 2m, मतलब 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 क्या है सम है या विषम है। m के मान पे आप किसी और भी रख सकते हैं, 9, 10, 11, 12, कुछ भी मान रखो, पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब m का मान क्या रखा 3 रखा, तो इसमें क्या हो 3 दूनी 6 आया, तो 6 सम है या विषम है, 6 सम है, तो मतलब ये सही है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं सम है या विषम है। तो m के मान हमने क्या रखा 3, 2 × 3-1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 क्या है सम है या विषम है, तो क्या है सम या विषम, तो विषम है, तो ये भी मान क्या हो गया गलत। देखो बहुत सवाल किस तरह पूछते हैं, मतलब कोई संख्या दिया हुआ 0 से 50 तक कुल कितना सम संख्या होगा। अगर ये पूछेगा 0 से 50 तक कि कुल सम संख्या कितना होगा, सम संख्या कितना होगा, पूरा 0 से 50 तक का कुल सम संख्या कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे। बड़ा 0 से लिख दो संख्या 1, 2, 3 डॉट 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 कितना 50 तक, तो बड़ा सम संख्या कितना होगा, सम संख्या पूछ रहा है। सम मतलब कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो टोटल सम संख्या कितना होगा, तो ये 25 होगा, है ना। ये एक बार लिख लेना फिर गिन लेना, तो कितना आएगा 25 आएगा। फिर ये बोलेगा कि 0 से लेके 50 तक का टोटल विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या बोलेगा तो भी आंसर क्या होगा 25 से आएगा, तो क्या होगा 25। अगर कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि 50 से लेके 100 के बीच में टोटल सम संख्या कितना आएगा, तो भी 25 ही आएगा। विषम संख्या कितना आएगा, तो 25 ही आएगा। अगर ये पूछता है 1 से लेके अब 0 से बताइए, 0 से लेके 100 तक का कुल कितना सम संख्या आएगा, 0 से 100 बोर्ड है, तो ये 50 सम संख्या आएगा और 50 विषम संख्या आएगा, मतलब समझ गया। अगर 30 तक पूछता है तो इसका सीधे आधा कर दो, 50 तक पूछेगा तो सीधे आधा करो, 100 तक पूछता है तो सीधे आधा करो। आधा कब करना है, जब 0 से स्टार्ट हो तब। अब ये 50 से स्टार्ट होगा तो इसको आधा करेंगे, 100 से आधा नहीं, 100 का आधा करेंगे तो 50 आएगा, तो गलत हो जाएगा। अब ये देखना कि 50 से स्टार्ट हुआ 100 के 20 तक पूछ रहा है, तो टोटल संख्या जो हो जाएगा कितना 50 ही हो जाएगा। इसमें 25 सम होगा और 25 विषम होगा। दो क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होगा। दो क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होगा।
क्रमिक मतलब समझ में आता है, लगातार बोलते हैं। सम संख्या कौन, मान लो 4 तो सम है, 6 सम है, तो बोलेगा 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो 2 होगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। दो क्रमिक सम संख्या, कुछ भी सम संख्या ले लो, अगर मान लो 100 लेते हैं और 102 लेते हैं, तो इसका HCF निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। कुछ भी 1000 ले लेते हैं और 1002 लेते हैं, लगातार संख्या, तो इसका भी सम संख्या का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। कुछ भी ले लो, मान लो 56 और 58 आएगा, ही ना, 56 और 58 आएगा। अब बताओ 56 और 58 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, वो भी 2 ही आएगा। समझा, क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब कोई पूछेगा दो क्रमिक सम संख्या का HCF कितना आता है, तो 2, कितना आता है, तो 2, कि दो क्रमिक विषम संख्या, क्या, विषम संख्या, विषम संख्या का HCF क्या होगा, HCF। दो, अगर ये पूछेगा दो क्रमिक सम संख्या का HCF तो हमेशा 2 आएगा, और दो क्रमिक विषम संख्या का HCF क्या आएगा, एक। सम पूछेगा तो 2, विषम पूछेगा तो 1 ही मारना, क्या मारना, 1। देखो एग्जाम्पल में क्या समझते हैं, जैसे 5 और 7 है, 2 लगातार संख्या है ना। 6 नहीं आएगा, 6 क्यों, क्योंकि 6 क्या है, एक सम संख्या है। दोनों का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। कुछ भी ले लो, 99 और 99 के बाद कितना, 101 आएगा। दोनों का जो HCF आएगा वो 1 ही आएगा। कुछ भी ले लो, 999 और 1001, इसका जो HCF आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि दो क्रमिक संख्याओं का HCF 2 होता है सम संख्या का, और विषम संख्या का HCF, दो लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। दो लगातार सम संख्या का HCF 2 और दो लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।